500। लेकिन इसमें यह कहा था कि 4 राज्य अपवाद हैं, 4 स्टेट अपवाद हैं जो इस मानक को पूरा नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? पुडुचेरी। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो अपने संवैधानिक प्रक्रिया के मानक को पूरा नहीं करते, जबकि हमारा संविधान कहता है कि विधानसभाओं में न्यूनतम 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 500 सीटें नहीं होनी चाहिए। लेकिन 4 राज्य कहते हैं कि नहीं, हम इतने मानक को नहीं पूरा कर सकते, ये कहा जाता है। और ये चारों क्वेश्चन, ये चारों की संख्या आईएएस में हमेशा पूछता है कि किस राज्य में कितने विधानसभा सीटें हैं, खासकर 4 राज्यों की। और ये कहता है, जैसे मान लें मेंस में लिखने के लिए कहा जाए कि क्यों 4 राज्यों को, उनको 4 राज्यों को उनको विशेष रूप से स्वतंत्रता दी गई है, कैसे सीटें बना सकते हैं आप? 4 राज्यों को आप इस मानक के खिलाफ क्यों रखे हुए हैं? तो उसके पीछे मेन कारण है कि वहां की जो परिस्थितियां थी, या बाद में कुछ समय बाद इंडिया में शामिल होना, संविधान लिखते समय तो लिखा गया, लेकिन ये संविधान के बाद आए, ये संविधान के बाद आए। गोवा किस समय आया? 61 में आया। पांडिचेरी 54 में आया। सिक्किम 75 में आया, 75 में आया। और मिजोरम 70 के दशक में आंदोलन द्वारा किया गया। नागालैंड मिजोरम एक भाग था। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय ये तो कहा गया कि 60 से कम विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन जब ये अलग हुए तो उस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विधायक बनाने के लिए, जैसे हमारे यूपी में मानक है कि 75,000 पे एक विधायक होना चाहिए। यूपी का कितना है? 75,000 पे एक विधायक होना चाहिए, ये मानक कहा जाता है। अगर जनगणना का शुरू किया जाएगा तो हमको लगता है कि इस समय यूपी की आबादी 25 करोड़ से कम नहीं है, जैसा सरकार का अनुमान है कि 25 करोड़ आबादी होगी। और सरकार जो अनुमान जारी करती है, किसे जारी कर रही है इस समय? आधार कार्ड से। तो सबका आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड नंबर सबके पास है, तो गवर्नमेंट एक अनुमान लगा चुकी है कि लगभग 25 करोड़ आबादी सिर्फ यूपी की है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड का वो है। अब मान लो 2-4-10% लोग छूटे हो तो मानक बनाएंगे 25 करोड़ है। अगर 25 करोड़ में 75,000 का मानक तय किया जाए तो हमको लगता है कि बहुत संख्या हो जाएगी विधायकों की, बहुत संख्या विधायकों की हो जाएगी। हमें लगता है एक जिले में 10 विधायक, 15 विधायक हो जाएंगे। होगा, हाँ होगा। तो ऐसे बहुत अलग हो जाएंगे। इसीलिए संविधान में जो कहा गया है उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना कि संविधान में बहुत सी चीजें कह दी जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चल नहीं सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो फिर हम देश नहीं चला सकते। जैसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन रियलिटी में अगर झूठ में बोला जाए तो ये धरती चलेगी नहीं। ये धरती झूठ के सहारे ही खड़ा है। अगर हर कोई सत्य बोलना शुरू कर दे तो दूसरे को मर्डर करने लगेगा, अपने घर में सही नहीं रह पाएंगे। जीवन ही सत्य असत्य पे खड़ा हुआ है। लेकिन हर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? झूठ बोलना पाप है। हमेशा सत्य बोलिए, सत्य बोल के देख लीजिए, आपस में झगड़ा हो जाएगा। मैं सत्य में बुराई है तो आप मैं उसको कम करेंगे तब जीवन चलेगा। तो हमारा संविधान है, ये कहा जाता है ठीक है जो लिख दिया गया है कुछ चीजें आप ढील ले दीजिए। हाँ, अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये 4 राज्यों की संख्याएं हमेशा पूछी जाती है, जो मैंने कल लिखाया था। टीसीएस में 2800 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या मिलाने के लिए हमेशा आता है, हमेशा आता है। इसमें 2800 राज्य याद करना पड़ता है, लोकसभा की संख्या और विधानसभा की संख्या हमेशा पूछा जाता है। पूरे इंडिया का 4 राज्य दे देंगे, उनकी संख्या दे दी जाएगी, कहेंगे मैच करिए। यूपी कमीशन का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। शायद ही कोई ऐसा राज्य साल बचा हो जहां वो नहीं डालते हैं उसको, क्योंकि 2800 राज्य को याद करना आसान नहीं होता है। किसी को याद है कुछ राज्यों के बारे में? कुछ राज्यों की संख्या किसी को याद है? कुछ राज्यों की विधानसभाएं कितनी कितनी हैं लगभग? बताओ कितने कितने का याद है? हाँ और हाँ 288
देखिए होता क्या है, इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव विधानसभा के होते रहते हैं। दिसंबर तक हो सकता है 5 राज्यों का चुनाव हो, पंजाब का, गोवा का, यूपी और उत्तराखंड का। हर 4 राज्य का चुनाव होगा। यूपी का होगा, उत्तराखंड का होगा, पंजाब का होगा, गोवा का होगा। अब 4 राज्यों का चुनाव हुआ तो उससे माध्यम से 4 राज्यों की विधानसभा की सीटें जान सकते हैं। जैसे यूपी का 403 है, पंजाब का 117 है, उत्तराखंड का 70 है और गोवा का 40 है। तो ऐसे आप बहुत स्टेटों के बारे में आसानी से आप जान सकते हैं। जैसे आप शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में कितना है? जम्मू कश्मीर में 117 है, लेकिन उसमें 24 सीटें, जो 117 ही है ना, कुछ बदलाव किया गया है। एक बार देखते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का 90, जम्मू कश्मीर में 114 है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है। पूरे सीट कितना जम्मू कश्मीर का? 114, ठीक। 114 में जो 24 सीटें जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो एरिया जो हमें मानते हैं कि ये हमारा भाग है लेकिन पाकिस्तान कब्जे में है, वहां के विधायकों को क्या करते हैं, वहां के लोगों को क्या करते हैं, जो लोग वहां से भाग के आए हैं उसमें 24 लोगों को क्या कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनका प्रतिनिधि हमारे यहाँ बैठता। 114 है। पंजाब में आ जाइए 117 है। हिमाचल में कितना है? 68 है। हरियाणा आ जाइए 90 है। राजस्थान में 200 है। गुजरात में 183 है। उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाइए 229 है। छत्तीसगढ़ आ जाइए 90 है। झारखंड 81 है। बिहार 248 है। ये सब चीजें एक कॉमन चीजों पे याद होना चाहिए। महाराष्ट्र में बताया था उन्होंने 288 है। गोवा में 40 है। कर्नाटका में 228 है। अच्छा, बहुमत में कितना चाहिए? जितनी भी विधानसभा की सीटें होती हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र का मानना क्या, महाराष्ट्र का कहना 288 है। 288 + 1 गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए? 288 + 1 44, मतलब 145 विधायक अगर आपके पास रहेंगे तो आप बहुमत में सरकार बना सकते हैं। किसी भी राज्य के सरकार की बहुमत बनाने की जो संख्या होती है, वहां के विधानसभा के 2 से भाग करिए और 1 जोड़ दीजिए, जो संख्या आती है वो बहुमत का आंकड़ा होता है। वो बहुमत का आंकड़ा होता है किसी भी स्टेट का, तो ये आंकड़ा बहुमत का होता है। आप केरला जाइए 140 है। अभी केरला का चुनाव हुआ है, 140 है। तमिलनाडु में 239 है। पुडुचेरी में 30 है। उसके बाद आप तेलंगाना में आ जाइए। तेलंगाना में 117 है। 117 है। 175 आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में 175 है। उड़ीसा में आ जाइए 126 है। उसके बाद कोई स्टेट बचा है इधर? मध्य प्रदेश 229 बताया हूं। झारखंड आ जाइए 81 है। बंगाल में 294 है। अब सिक्किम में 32। असम में शायद 126 कितना है? बीजेपी कितना जीती थी? 94 जीती थी ना बीजेपी, 101 जीती थी। हाँ, 126 है। असम 126 है। अब उसमें आपको अरुणाचल प्रदेश में 60 है। मेघालय में 60 है। मिजोरम को निकाल दिया जाए, मिजोरम की सीटें कितनी है? 40 है। इसके जितने भी राज्य बचते हैं वहां पर सबकी संख्या 60 है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनकी संख्या 60 है। अब बचते 3 केंद्रीय प्रदेश, जम्मू कश्मीर 114 है। दिल्ली कितना है? 70 है। दिल्ली 70 है। और इनका क्या नाम है, ये पुडुचेरी का 30 है। ये इनके विधायकों की संख्या। ये विधायकों की संख्या
हमेशा टीचर में पूछा जाता है कि किसकी संख्या कितनी है, किसकी संख्या कितनी, हमेशा पूछा जाता है। और ये चीजें हमेशा आपको याद करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं। और याद तभी होगा जब हर राज्यों के हमेशा चुनाव होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, तो हमेशा देखना पड़ता है कि कहाँ चुनाव हो रहा है और कितनी सीटें वहां पर हैं, तो फिर धीमे धीमे याद हो जाता है। तो उस तरह से लोकसभा की संख्या याद की जाती है, लोकसभा की संख्या याद की जाती है। लोकसभा में जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर से चलते हैं, अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की संख्या 5 है। एक दे दिया गया लद्दाख को, एक लद्दाख को दे दिया गया। हिमाचल में इनकी संख्या 4 है, पंजाब में इनकी संख्या 17 है, लोकसभा की सीट बता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में 10 है, राजस्थान में 25 है, गुजरात में 26 है, दादरा नगर हवेली में 1 है, दमन दीव में 1 है, दिल्ली में 7 है, उत्तराखंड में 5 है, यूपी में 80 है, मध्य प्रदेश में कितना है, 29 है, 29 है, छत्तीसगढ़ में संख्या कितनी है, 11 है, और झारखंड में शायद 14 है का कि 17 है। झारखंड में कितनी संख्या है, 14 है ना, 14 ही है, झारखंड में 14 है। उसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र में 48 है, कर्नाटका में 28 है, गोवा में 2 है, गोवा में आपके 2 है। उसके बाद केरला में आ जाइए, केरला में 20 है, तमिलनाडु में 39 है, पुडुचेरी में 1 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, झारखंड में 17 है, तेलंगाना में 17 है, उड़ीसा में 21 है, उड़ीसा में 21 है, बंगाल में कितना है, 294। बंगाल में कितनी सीटें हैं, 42, हाँ 42 है, ठीक 42 है, सिक्किम में 1 है, असम में भी 17 ही है, क्योंकि असम और पंजाब की संख्या बराबर है। उसके बाद त्रिपुरा में 2 है, अरुणाचल में 2 है, मिजोरम में 2 है, नागालैंड में शायद, उसमें किसी स्टेट में 1 है, जो अक्सर पूछा जाता है। किसी स्टेट में 1 है नॉर्थ ईस्ट में, उसी को ज्यादा पूछा जाता है। मिजोरम नागालैंड है ना, मिजोरम नागालैंड की एक संख्या है, असल में 2-2 संख्या है, 1-2 संख्या है। सिक्किम में भी 1 है, और अंडमान निकोबार में भी 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है, तो चंडीगढ़ कहाँ प्रदेश है, 1 वहां भी है। ये संख्या आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए, ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा चुनाव होते रहते हैं, और फिर आप सिविल लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, तो संख्या हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टेलीविजन सर्वे आप देख रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी या कैसे बनेगी, तो पता जाएगा आपको संख्या ही नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, कौन कितना जीत रहा है, कौन कितना हार रहा है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये संख्या कई विधानसभाओं की ठीक है, और बेसिक चीज क्या है कि अधिकतम 500 होना चाहिए, न्यूनतम 60 होना चाहिए, और 4 राज्य के अपवाद माने जाते हैं। अब विधानसभाओं के बारे में आता है, देखिए जितना भी लोकसभा में पढ़ाया गया है, सदस्यों का कार्यकाल, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, सारा का सारा लोकसभा में जो चीजें होती हैं, वही सेम प्रोसेस विधानसभाओं में, कोई चेंजेज नहीं है। एक जगह चेंजेज है, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, तो कितने साल के चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा सदस्यों के जो चुनाव लड़ने की उम्र होती है, कितना होती है, 25 साल। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में चुनाव कौन लड़ता है, किस क्षेत्र में लड़ा जाता है, पंचायत में, 21 साल है। लोकसभा सदस्यों का भी लड़ने का चुनाव 25 है, विधानसभा सदस्यों का भी लड़ने का चुनाव 25 है। बेसिक अंतर क्या है दोनों में, नहीं, एक बेसिक अंतर होता है जो आईएएस में आता है,
लोकसभा का सदस्यता का चुनाव लड़ने के लिए इंडिया के किसी भी निर्वाचन नियमावली में आपका नाम होना चाहिए। सुनिएगा, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी इलेक्शन कमीशन की निर्वाचन नियमावली जो बनती है, वोट डालने का अधिकार जो होता है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। मणिपुर का कोई व्यक्ति है, बस्ती से चुनाव लड़ सकता है अगर वहां उसका नाम है, लेकिन विधानसभा में विधायकी चुनाव लड़ने के लिए आपके विधानसभा में कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। मतलब बिहार का आदमी यूपी में विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकता, क्यों? यूपी के निर्वाचन नियमावली में उसका नाम नहीं है। लेकिन लोकसभा में क्या होता है कि इंडिया के किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में जहां तक हमारी संप्रभुता है, जहां तक इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, कहीं भी अगर आपका नाम है तो इंडिया के किसी भी जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बेसिक अंतर यह है। और स्टेट के चुनाव में उसमें निर्वाचन नियमावली में, राज्य के नियमावली में नाम होना चाहिए। बाहरी व्यक्ति नहीं लड़ेगा, बाहरी व्यक्ति तब लड़ेगा जब यहां पर उसके निर्वाचन नियमावली में नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, तभी आप लड़ सकते हैं। और सारे रूल लोकसभा के जो हैं वही विधानसभा के, कोई चेंजेस नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव, कैसे उसको हटाना है, कैसे उसको रखना है, जैसे शपथ लिया जाता है, सारी प्रक्रियाएं वही होती, कोई चेंजेस नहीं होता। इसीलिए विधानसभाओं से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे क्वेश्चन लोकसभा से आते हैं। बस एक और बेसिक अंतर पूछा जाता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बेसिक अंतर है, यही अंतर है कि विधानसभा में आपका नाम होना चाहिए, लोकसभा में आपका नाम किसी भी इंडिया के इलेक्शन कमीशन के चुनाव में होना चाहिए। ये इसका बेसिक अंतर है और कोई खास अंतर इसका नहीं होता है। इसका कोई खास अंतर नहीं होता है। जो लोकसभा में आपको पढ़ाया गया है वही चीजें विधानसभा में चलता है, वही सभी विधानसभा में चलता है। इसका कोई नया रूल नहीं है। इसीलिए विधानसभा से क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, न कभी नहीं बनते हैं। इसलिए नहीं बनते हैं कि लोकसभा का ही पूछ लेते हैं तो किसी प्रक्रिया से, जो लोकसभा अध्यक्ष का पावर है वो विधानसभा अध्यक्ष का भी पावर है, वही सेम पावर उसके पास है। अपने विधानसभा का पावर सेम वही है, सेम पावर उसी का है। जो प्रधानमंत्री का पावर है लोकसभा के प्रति, वही पावर मुख्यमंत्री का है विधानसभा के प्रति, कोई चेंजेस नहीं है। जो मुख्यमंत्री का पावर, कोई चेंजेस नहीं है। सारे सिस्टम वही काम करते हैं, बिजनेस सारे काम करने के तरीके उसी से काम करते हैं। ये सारे अधिकार इसीलिए बहुत ज्यादा से पढ़ाया नहीं जाता विधानसभा में। विधानसभा के क्वेश्चन से पढ़ाया जाता है विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद गठन, जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधानसभा जो विधान परिषद होती है किस अनुच्छेद के तहत है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है। वन 69, देखिए 170 में विधानसभा है, 169 में विधान परिषद है। ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको कहीं इसको लिख लीजिए। इसका मतलब इसके नॉमिनेशन विधान परिषद में लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे कठिन प्रक्रिया होती है। इसमें जानते हैं आप लोग भी वोट दे सकते हैं विधान परिषद में, मालूम नहीं मालूम है आपको? मालूम होगा, वोट दिए हो कभी? ग्रेजुएशन कब पूरा किए हो? इसमें कौन वोट देता है? जो इसका ग्रेजुएशन पूरा होने के 3 साल बीत जाए, 3 साल समय हो जाए, मतलब जिसे ग्रेजुएट आपने किया, आपका 3 साल समय बीत जाए, तो आप इसमें वोट देने का अधिकारी बन सकते हैं। है वोट में नाम? नहीं, यहाँ पर महाविद्यालय में कार्ड आते होंगे, लेकिन अभी नहीं, आप लोग को नहीं आएंगे। जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो जाते हैं बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, जब 3 साल हो जाता है तो वो इसमें वोट करते हैं। इसमें आप लोग वोट करते हो? 27 में हाँ एलिजिबल हो जाएंगे आप वोट देने के लिए। उम्र से मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन के 3 साल बाद, कभी भी ग्रेजुएशन आपने किया 3 साल बाद, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। आईएएस में पूछा जाता है, आईएएस में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 169 के तहत बहुत प्रक्रिया अपनाई जाती है। 169 के तहत इसमें प्रक्रियाएं 6 प्रकार की अपनाई जाती हैं। एक, राज्यपाल नॉमिनेट करते, जो मैंने कर बताया था। कितना नॉमिनेट करता राज्यपाल इसमें? 1/6 भाग मैंने बताया था ना, राज्यपाल नॉमिनेट करता है। 1/12 शिक्षक वोट देते हैं, टीचर वोट देते हैं, जो टीचर होते हैं शिक्षक। 1/12 ग्रेजुएट छात्र वोट देते हैं। ठीक,
1/6 हो गए नॉमिनेट करने वाले, 1/12 हो गए शिक्षक, 1/12 हो गए टीचर, ठीक। और 1/6 हो गए शायद कौन, लोकल जनप्रतिनिधि, विधायक, प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, जो भी संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है, उसको जोड़ लीजिए। ऐसे निकालने का तरीका ये होता है, 12 मान लीजिए, 2 + 1 + 1 + 2 कितना हुआ? नहीं, ये भूल रहे हैं, सीधे 0 और 1 आ जाना चाहिए। जब भाई भी आप वीडियो बनेंगे तो जो ब्लॉक पोस्टिंग होता है तो पूरा भाग कराया जाता है। बता रहे हैं मैं, एक मिनट इसमें शिक्षक स्नातक रक्षा ये हो जाए 1/3। देखिए पहले अभी इसको मैं लिखवा दूंगा, इसलिए लिखवाऊंगा कि ये पीसीएस और आईएएस में बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में कम, आईएएस में बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए 1/6 क्या करता है, राज्यपाल नॉमिनेट करता है, क्लियर। 1/12 टीचर वोट देते हैं, 1/12 टीचर वोट देंगे, ठीक। 1/12 छात्र वोट करते हैं, जो 3 साल ग्रेजुएशन पूरा कर लेने के बाद, ठीक। फिर 1/3 विधायक वोट करते हैं, विधानसभा चुनती है, जो विधायक होते हैं विधायक चुनते हैं 1/3। और फिर 1/3 पंचायत नगर पालिकाओं से जो लोग जीतते हैं, प्रधान, बीडीसी, सभासद, पार्षद, मेयर, ये वोट करते हैं। अब इसका निकालिए औसत, 1 आ जाना चाहिए। अगर 1 नहीं आया है तो गलत है। 2 + 1 + 1 + 4 और +4, 4 × 4 = 8, 2 × 10 = 12, 12/12। इसका मतलब प्रक्रिया हमारी सही है। ये लगाने के लिए यूपीएससी में लगाने के लिए दे देता है। जैसे यूपीएससी में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो ये नहीं पूछता राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, यूपीएससी का राष्ट्रपति चुनाव कैसे कराया जाता है उसको बकायदा समझाइए। आप ट्रेनिंग के तहत प्रत्याशी नॉमिनेट करके समझाइए, वो क्या लिख देगा, इतने विधानसभा, इतने लोकसभा सदस्य हैं, इतने राज्यसभा सदस्य हैं, इतने विधायक हैं। अब आपको फ्रेमिंग करके समझाइए, आप समझाइए। यूपीएससी का समझाइए, संख्या हम दे रहे हैं, आप समझाइए हमको। अब टीचर में क्या होता है, कौन करता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा एक सबमिट मत हो जाता है, खत्म बात। अब आईएएस का तो समझा बताइए हमको। हाँ, मेंस में होता है, प्री में क्या करता है, संख्या दे देता है ऐसे, और फिर कहता है सही कौन सा है। भाई ऐसे दे देगा सही करना है तो आप सीधे निकाल लीजिए कि 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 1 होगा, ऑप्शन जो होगा 1 होगा, सही होगा 1 होगा। ये पूछा जाता है। ये थोड़ा सा मतलब कठिन नहीं है, जानकारी के लिए जान गए इसको। अब चलिए इसको लिख लीजिए पहली बार। कैसे, ये बहुत ज्यादा हमेशा याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोग उसमें वोटिंग अधिकार में भविष्य में आप आगे आएंगे। अभी आप ही लोग इस वजह से आप लोग किसको वोट दे सकते हैं, तो भाई सबको हम वोट दे सकते हैं, जहां पसंद में भी हम वोट दे सकते हैं, ये पावर हमारे पास है। लेकिन 3 साल के बाद, तो ग्रेजुएट होने के 3 साल बाद भाई विधायक को भी वोट दे सकते हैं, प्रधान को भी वोट देते हैं, जिला पंचायत को भी वोट देते हैं, संसद को भी वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा हम नहीं दे सकते। राज्यसभा सदस्यों को नहीं दे सकते, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को हम देंगे। सिर्फ राज्यसभा सदस्य को वोट नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को वोट हम नहीं करेंगे। और वोट तो हर जगह हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो विधान परिषद में हमारा अधिकार है। कब अधिकार होगा, ग्रेजुएशन होने के 3 साल बाद भराया जाता है फार्म। सब छात्र नेता होता है जो भरवाते हैं, फिर चुनाव लड़ा जाता है। भाई यहाँ के जो एमएलसी है देवेंद्र सिंह है ना, यहाँ के जो एमएलसी देवेंद्र सिंह है, बस्ती फैजाबाद मंडल का 1 सीट माना जाता है, गोरखपुर महाराजगंज मंडल 1 सीट माना जाता है। गोरखपुर महाराजगंज मंडल, बस्ती फैजाबाद मंडल, यहाँ के जो इसके
प्रतिनिधि हैं वो देवेंद्र सिंह है, वो देवेंद्र सिंह है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने छात्र नेता। वो तो उनकी उम्र लगभग 55-70-60 करीब में हो गई है। वो लंबे समय से वही बैठे हैं, छात्रों के नेता बन के बैठे हैं। फिर हमसे उससे मतलब नहीं है। इसमें लिखिए अनुच्छेद 169 के तहत, चलो चलिए विधान परिषद डाल दीजिएगा। उनहत्तर के तहत राज्य विधानसभा चाहे तो अपनी विधानसभा से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों का 2/3 बहुमत पास करके संसद को विधान परिषद गठित करने का प्रस्ताव दे सकती है। यह प्रपोजल शब्द यूज किया गया है, आदेश नहीं है, प्रस्ताव दे सकती है। ध्यान रखिएगा, आईएएस में एक बार बदला था क्वेश्चन, ये प्रपोजल है, ऑर्डर नहीं है। मतलब हम प्रस्ताव कर रहे हैं, राष्ट्रपति माने या न माने। हाईकोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं है, प्रपोजल है, वहां शब्द बदल जाते हैं। आप जानते हैं, देखिए इसका गठन कैसे होता है। विधानसभा के जितने भी विधायक हैं उसमें जो उपस्थित होते हैं, उपस्थित लोगों में, अच्छा उपस्थित मत देने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसकी संख्या मान लीजिए यहाँ टोटल लोग मान लीजिए 50 हैं या 100 मान लीजिए, 100 में सही रहेगा, 100 लोग हैं, टोटल संख्या 100 है, लेकिन आए कितने हैं 70, 30 नहीं आए हैं। अब कहा जाएगा उपस्थित पर मत देने वाले, अब 70 का 2/3 जितना आए, उपस्थित जो लोग आज उपस्थित हो गए उसका 2/3 लोग लिखित रूप से राष्ट्रपति पास प्रस्ताव दे दें कि सर हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन आप कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या कहता है, संसद के माध्यम से एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा, बहुत बड़ा प्रक्रिया नहीं होता, सामान्य प्रक्रिया द्वारा बस प्रस्ताव रखा जाता है और बहुमत से पास हो जाता है कि इस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाए, इस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाए और विधान परिषद गठित कर दिया जाता है। लेकिन जब खत्म करना होगा, मान लीजिए इसको विधान परिषद को खत्म करना है, तो विधानसभा सामान्य प्रक्रिया से 2/3 लगेगा। सामान्य प्रक्रिया से अगर एक वोट भी ज्यादा हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 100 लोगों में 51 लोगों ने कहा विधान परिषद खत्म कर दो हमारे यहाँ, 49 लोगों ने कहा नहीं मत खत्म करिए, लेकिन जब 51 बोल दिए हैं तो बहुमत उनका है, तो उससे वो खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या कहेगा कि अध्यादेश के माध्यम से तत्काल खत्म कर देगा कि विधानसभा ने कहा हमारे यहाँ खत्म। ऐसे कई राज्यों में खत्म हो गए और कई राज्यों में आज भी प्रस्ताव है कि विधान परिषद हमारे यहाँ बना दिया जाए, लेकिन बनाया नहीं गया। सबसे बड़ा उदाहरण है बंगाल का। ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने कई बार प्रस्ताव लेके भेजा, 100% भेजा, मतलब 100% विधायकों की उपस्थिति में भेजा। उपस्थित मत देने वाले नहीं, सारे विधायक बैठे और सबने सिग्नेचर करके भेजा कि हमारे यहाँ विधान परिषद बना दिया जाए राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति आपके प्रस्ताव को मानता कि नहीं मानता तो आप ऑर्डर दे नहीं सकते। राष्ट्रपति आज तक उसको पार्लियामेंट में नहीं भेजे। अब बता रहे हैं उसके पीछे कोई फायदा नहीं होता है, उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्तियां होती हैं।
जैसे आप चुनाव विधायक, मतलब बंगाल को उदाहरण दे रहा हूं, बंगाल से कहां से मिस्टेक हुआ, इसको यही चीज होता है कि संविधान व्यवहारिक रूप से समझ में आता है, कानूनी रूप से समझ में नहीं आता है। विधायक की संख्या देखिए, बंगाल में संख्या कितनी है? 294 विधायकों की संख्या है। ममता बनर्जी 206 तक पहुंच चुकी थी अकेले दम पे, 206। पहली बार में 226 जीती थी वो, तो 294 में 226 वो जीत गई अकेले। अब इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसे राष्ट्रपति महोदय से कहा कि सर हम 294 लोग लिख के दे रहे हैं, हमारे विधान परिषद बना दिया जाए। राष्ट्रपति महोदय कहे ठीक है आप भेजिए, लेकिन राष्ट्रपति किसी बात को कहना न कहना उसके ऊपर नहीं। अभी आगे मैंने पढ़ाऊंगा कि संबंध कुछ दिखाऊंगा राष्ट्रपति की क्या इच्छा है। उन्होंने भेज दिया, इसे मैंने कहा ना प्रपोजल देगा, प्रस्ताव देगा। राष्ट्रपति ने आज तक अनुमति नहीं दी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब होता क्या है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब उसमें नियम बना दिया गया है, लोकसभा में कुछ बताया गया होगा जब पढ़ाते समय कि मंत्रियों की संख्या सदस्य टोटल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताया कि नहीं बताया गया? 294 अगर विधायक हैं तो 294 का 15%, मान लीजिए यूपी का कितना है? 403 है, इसका 15% कितना होगा? 15 को 60, मान लीजिए 61 मंत्री, औसत में 61 मंत्री। यूपी में सिर्फ 61 मंत्री बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। सिर्फ 15% संख्या देगी आपकी। अब 61 मंत्री बना रहे हैं तो इसका भी मान लीजिए 15% कितना होगा? 30। मान लीजिए 200 का 30 हो गया, 94 का मान लीजिए औसत में मान लीजिए 35 करीब में, 35 करीब में, 36 करीब में जाएगा। एक औसत निकाला जाए, कंप्यूटर से निकाला जाएगा। 294 का 15% जो भी निकले, मंत्री बना दिए। अब समस्या क्या होता है, आप मुख्यमंत्री हैं, 400 विधायक नाराज हो गए, सबको आप टिकट दे नहीं सकते। भाई हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी टिकट चाहिए, हम भी पार्टी लिए जान दिए हैं, सबको आप टिकट दे नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, एक विधान परिषद बना दिया जाएगा। विधान परिषद संख्या कितनी रहेगी? इसका 1/3। जितने विधानसभा होते हैं उसका 1/3 विधान परिषद की संख्या मानी जाती है। तो जितनी विधानसभा है उसकी संख्या 1/3 मानी जाती है, विधान परिषद मानी जाती है। औसत में कम से कम, ज्यादा ज्यादा बना सकते हैं, वो राष्ट्रपति जैसा तय करे, लेकिन नहीं होता 1/3 होना चाहिए। अब एक जिले में मान लीजिए बस्ती में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो 5 ही लोगों ने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए विधायकी का, लेकिन आपके बहुत खास 10 लोग हैं, तो कहेंगे कि हमको टिकट नहीं मिले तो हम विद्रोह कर देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे। तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, कहेगा भैया शांत रहो, आपको हम विधान परिषद भेज देंगे, आपको विधान परिषद भेज देंगे। जो पावर विधायक का है वही पावर विधान परिषद का है, दोनों का पावर बराबर है, दोनों का पावर बराबर है, दोनों की फैसिलिटी बराबर, दोनों का पैसा भी बराबर, दोनों को जो तनख्वाह मिलता है वो भी बराबर, और दोनों को जितना फंड मिलता है वो भी बराबर है, मतलब दोनों का बराबर है। भैया कहीं चुनाव पड़ रहे हो, हम तुम्हें सीधे बैठा देंगे, चिंता मत करना, हम जितना बैठा देंगे तुमको। अब इससे क्या होगा कि आपकी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कम हो जाएगा। कोई नाराज हुआ तो आपने विधान परिषद बैठा दिया तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। कांग्रेस ये चाहती थी कि ममता सरकार में विद्रोह बना रहे। अब विद्रोह बना रहेगा तो उन विधायकों को तोड़कर मैं अपने पास लाऊंगा। कांग्रेस जो चुनाव हार गई, बीजेपी ने भी सोचा कि ये विद्रोह बना रहे, अनुमति नहीं देना है। अब बीजेपी ने क्या कि जो लोग ममता से नाराज होते गए, बीजेपी अपने को शामिल करती चली गई, उन नेताओं को शामिल करती चली गई। घबराइए मत, सेंटर में हमारी सरकार है, जैसे हम जीतेंगे विधानसभा यहाँ जीतेंगे, हम विधान परिषद बनवा देंगे, फिर आपके एमएलसी बनवा देंगे। और वहां के नेता जान रहे थे कि ममता पर इतनी क्षमता तो है नहीं कि राष्ट्रपति से कुछ करवा ले, लेकिन में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रहती है, यहाँ की सरकार तो बनने वाली नहीं है। तो नेता विद्रोह करके बीजेपी में चले गए, और वही बीजेपी वाले भाजपा को जिता ले गए, वही ममता के नेता भाजपा की सरकार बनवा दी गई। तो सिद्धांत में कुछ और है, व्यवहार में वहां बीजेपी सरकार बन गई। तो ये चीजें, इसका अंतर है, ठीक है, समझ गए? बस इसका यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता। आप हमसे नाराज हो गए, टिकट आपको नहीं मिला, तब तो हम विधान परिषद भेज दे रहे हैं, आप संतुष्ट हो जाइए, आप विद्रोह नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, फिर चुनाव हम जीत जाएंगे। इसीलिए हर राज्यों में ये नहीं बनाया जा सकता।
राज्यों में नहीं, लेकिन सीधे लिखा गया कि राष्ट्रपति को आप 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दीजिए उपस्थित मत देने के लिए, एक प्रस्ताव भेज दीजिए। राष्ट्रपति सामान्य प्रक्रिया द्वारा, पार्लियामेंट की सामान्य प्रक्रिया द्वारा उस प्रस्ताव को मानता है अगर है तो विधान परिषद बना सकता है। खत्म करना हो एक सामान्य प्रक्रिया से, सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज दीजिए, सर हमारे यहाँ खत्म कर दीजिए, तो सामान्य प्रक्रिया को खत्म कर देगा। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया मतलब होता है सिर्फ एक या 2 वोट से आगे पीछे हो, सामान्य प्रक्रिया। ये मतलब सामान्य मतलब कि 1-2 वोट से आप जीत हार गए तो उससे होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने भी लोग बैठे उसके 2/3, मतलब इसमें जितने भी लोग बैठे हैं इसमें 2/3 लोग साथ हमारे खड़े हो, तो विशेष बहुमत होता है। तो समझ में आया, विधान परिषद समझ में आया क्यों बनाया जाता है? बनाने के पीछे बस राजनीतिक कारण है, कोई कारण नहीं है। ये सब फर्जी चीज बनाया गया, फर्जी खर्चा है, लेकिन राजनीतिक हित साधने के लिए बनाया जाता है। अभी नहीं भाई, कितने लोगों को टिकट देंगे? सबको टिकट आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन सबने अपने पार्टी पीछे जान दिया है, तो आप टिकट नहीं पाएंगे तो आप नाराज होंगे, तो नाराज कहेंगे बताओ उनको टिकट दे दिए, जिंदगी में ठंडा टिकट नहीं दिए, तो विपक्ष में आप भागेंगे, तो विधान परिषद क्या करेगा? संतुष्ट कर देता उसको। तो ये चीजें होती है। कभी कभी स्थितियां क्या हो जाती हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत पाता, मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार जाता है, मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार जाता है। जब मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो विधान परिषद से चला जाता है, फिर मुख्यमंत्री बन जाता है, उसको चुनाव ही लड़ना पड़ता है। वो विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद से सदस्य बना, फिर मुख्यमंत्री बन जाता है। क्योंकि मंत्री बनने के लिए आपको चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। जैसे लोकसभा में कहा गया है चाहे राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, यहाँ भी मंत्री बनने के लिए या तो राज्यसभा से या तो विधानसभा से, विधान परिषद से या तो विधानसभा से अगर आप सदस्य है तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये चीजें किया जाता है। तो क्या लिखे हैं? प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ठीक है, इनकी संख्या क्या लिखे हैं आप? दे सकता है राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति संसद के सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से विधान परिषद गठित करने का, विधान परिषद गठित करने का आदेश दे सकता है। देखिएगा, दे सकता है और देता है, सब याद करिएगा, दे सकता है देता है। दे सकता है नहीं भी दे सकता है, देता है कन्फर्म है देना है देना है इनको। तो पार्लियामेंट से पास भी हो गया, दे सकते हैं भाई, ये शब्द है, दे सकता है देता है, अनुमति देता है, अनुमति दे सकता है। दे सकता है कैंसिल भी कर सकता है, या हो सकता है बाद में देंगे अभी, तो दे सकता है देता है सब। ऐसे कोर्ट में जब मुकदमा जाता है कि सर महामहिम अनुमति नहीं दे रहे हैं, ठीक सर नहीं हमने मना नहीं किया है, हमने लिखा है दे सकता है, हम देंगे, अभी देंगे, हम मना नहीं किए हैं, थोड़े कर हम नहीं देंगे, हम देंगे, लेकिन हम टाइम देख रहे हैं। अब देता है तो आपने क्यों नहीं दिया? तो दे सकता है। ठीक, देखिए इनकी संख्या, इनकी संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 होनी चाहिए जो न्यूनतम संख्या का न्यूनतम संख्या का 40 तय किया गया है। आगे इसका सब क्वेश्चन है, पीछे में नहीं आते तो अब कहते हैं 1/3 होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए सदस्य। मतलब विधान परिषद संख्या 40 कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वहां पे 36 था। इसके पहले जब जम्मू कश्मीर नियम के पहले वहां पे इसकी विधान परिषद बना था, एक 36 संख्या थी, वहां भी पाना पूरा नहीं कर रहा था।
इन्हें तो खत्म कर दिया गया बाद में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नियम खत्म कर दिया गया, लेकिन वहां 36 संख्या थी, वो भी 40 पूरा नहीं करते थे, उससे भी डाउन चले जाते थे। लेकिन ये कहा जाता कि वे कितनों कम करेंगे, 40 से कम मत करिएगा, आप 40 से कम मत करिएगा, कम से कम 40 बनाइएगा। और अधिक से अधिक कितना बनाएंगे, अपने जितनी संख्या बनेगी आप उसके बहुमत के बना सकते हैं। यूपी सबसे कम विधायकों की संख्या है तो यूपी 100 है। 6 स्टेट है ना, 6 स्टेट है जहां दिया गया है, और 6 की संख्या पूछी जाती है पीसीएस में, ऐसे नहीं पूछा जाता है। मैंने कल लिखाया था ना इसके बारे में, नहीं लिखाए थे। 6 स्टेटों के विधान परिषदों की संख्या ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। यूपी लिखिए, यूपी 100, नहीं ऐसे क्वेश्चन में मानने के लिए कितनी संख्या लगती है, 6 संख्या। यूपी में कितना है, 100 है, बिहार में 75, कर्नाटक, बिहार कर्नाटक दोनों बराबर हैं, 75-75 दोनों हैं, 75-75 दोनों हैं, ठीक। महाराष्ट्र 78, 78, तेलंगाना 40 और आंध्र प्रदेश 58। ये संख्या है सब। होता क्या है ना, आप कोई भी सामान्य किताब उठाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि शपथ कौन दिलाता है, तनख्वाह कहां से मिलता है, ये सब चीजें सामान्य किताबों में मिलता है। इसलिए आयोग क्या करते हैं, सब चीज क्वेश्चन नहीं बनाता है कि शपथ कौन दिला रहा है और तनख्वाह कितना मिल रहा है, कितना कहां से मिल रहा है, चुनाव कैसे होता है, ये सब चीजें बहुत पुरानी हो गई। उन सब चीजों से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। इन सब चीजों को सामान्य किताबों में चीजें नहीं मिलती है कि कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या होता है। भाई चल के आप अफसर बनेंगे तो आपका पहला काम होता है चुनाव कराना। चुनाव कराना आपका पहला काम होता है। अगर जिले पे चुनाव कराए, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव का वोट जिला डीएम कार्यालय में पड़ता है, डीएम कार्यालय में उसका वोट पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वोट देना, किसको वोट देना है। और डीएम ही चीफ होता है, राज्य निर्वाचन अधिकारी जो बनाया जाता है, और जब आचार संहिता लगा दिया जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ही होता है, किसी को नया पद नहीं दिया जाता है। जब राज्य निर्वाचन अधिकारी का गठन कर दिया जाता है, जब आचार संहिता लगा दिया जाता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी घोषणा की जाती है। तो घोषणा कोई नया व्यक्ति नहीं आता है, डीएम को नॉमिनेट कर दिया जाता है, डीएम को ही नॉमिनेट कर दिया जाता है कि तुम ही जिला निर्वाचन अधिकारी, तुम ही बनोगे। सारा काम उसी से करवाया जाता है, बस लिखा जाता है कि ये बनेंगे, लेकिन होता क्या, डीएम को सौंप दिया जाता है, भैया संभालो तुम ही, अब वो चुनाव तुम ही कराओगे। तो तुम्हें संख्या ही नहीं पता है कि कहां से कैसे कराया जाए। तो ये चीजें होती हैं और इसकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आप पढ़ के आए होंगे, ये माना जाता है कि आप पढ़ के आए होंगे, ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है कि इसको चुनाव की ट्रेनिंग कराया जाती है। ट्रेनिंग किसकी होती है, डीएम ट्रेनिंग कराता है सदस्यों, जो वोटिंग कराते हैं उनको, खासकर टीचरों को ट्रेनिंग कराता है। डीएम की ट्रेनिंग नहीं होती है कि तुमको लखनऊ या दिल्ली बुलाया जाएगा, कैसे वोट डलाया जाएगा। ये माना जाता है कि तुम पढ़े होंगे, ऑलरेडी आप पढ़ के आए होंगे, आपको यहाँ टीचर पढ़ाया हुआ, कोचिंग तुम कहने का पढ़े होंगे, आपको सीधे कहा जाएगा आप ट्रेनिंग कराओ। तो अगर हम ही ने ट्रेनिंग किया, हम तुमको क्या ट्रेनिंग कराए। तो वहां के बताया नहीं जाता, वो सीधे कहा जाता है करिए, तो उनकी ट्रेनिंग वोनिंग नहीं होती है। सीधे सचिव वहां से मुख्यालय से, जो स्टेट मुख्यालय होते हैं, मतलब राजधानियां, सचिव से मॉनिटरिंग करता है क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप। ये 6 राज्यों की संख्या याद रखिएगा, भविष्य में कभी भी पेपर दीजिएगा आप संख्या को याद रखिएगा, ठीक। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है मालूम हो गया, नहीं कैसे गठित होता है ये भी मालूम हो गया, विधान परिषदों का गठन कैसे होता है मालूम हो गया, मालूम हो गया। 2/3 बहुमत से उपस्थित मत देना, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव दे सकती है विधानसभा कि हमारे यहाँ विधानसभा परिषद गठित कर दिया जाए। राज्यपाल संसद की सामान्य प्रक्रिया से उस पर अनुमति दे सकता है, और उनकी संख्या विधानसभा की संख्या का कम से कम 2/3 होना चाहिए। न्यूनतम संख्या 40 दिया गया, न्यूनतम कम से कम संख्या 40 दिया गया। पहले पूछा जाता है कि सबसे कम संख्या 40 दिया गया है, तो किस राज्य की संख्या सबसे न्यूनतम है,
तो जम्मू कश्मीर था, फिर वो खत्म ही कर दिया गया। 36 था, वो खत्म ही कर दिया गया। अब ये हो गया। अब इनका लिखिए कि चुनाव, लिखिए चुनाव। इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अच्छा, ये होता क्या है, कोई बताएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता क्या है? तो कोटेशन, मान लीजिए आपको वोट देने जाना है एमएलसी में, तो आपको बता दो थप्पा नहीं लगता है या बटन नहीं होता है, क्या होता है जानते? कैसे वोट पड़ता है एमएलसी में? ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, कोई कैसे वोट पड़ता है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? वरीयता क्रम होता है ना, कैसे करते हैं? दो तरीके से यूज किया जाता है, एक संकलन मत या अनुपातिक प्रणाली में। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए 4 प्रत्याशी हैं, तो आपको एक कलम दी जाएगी, इसमें वरीयता देना होता है, इसमें वरीयता देना होता है। इनका चुनाव एमएलसी कैसे होता है? ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव ऐसे होता है। जो हमारा सबसे छोटा चुनाव ब्लॉक प्रमुख है, जो बीडीसी वोट करते हैं, वहां भी यही होता है कि आपको उनके सामने 1 या 2 लिखना होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको पसंद है तो आपने यहाँ 1 लिख दिया, सेकंड पे हमको ये पसंद है, थर्ड पे हमको ये पसंद है, फोर्थ पे हमको ये पसंद है। ऐसे चुनाव होता है, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। इससे ब्लॉक प्रमुख का सबसे चुनाव जो बीडीसी देते हैं, और वो एक निर्वाचन आयोग को कलम देता है, उससे कलम होती है, कलम उसी साथ पैक की जाती है, क्योंकि वो कलम फिर उसी साथ जाता है। तो फिर वो कलम क्या कहता है, कलम जिससे आई है तो उसका पद वो चीज मिलाया जाता है। तो आपने दूसरा कलम तो नहीं यूज कर लिया है, ये नहीं कि हमारे पास कलम हम ही लिख दे, उसकी खुद की कलम होती है, क्योंकि स्याही का बड़ा खेल होता है, स्याही का बड़ा खेल होता है। जैसे टीजीटी में एक बार हाजिरी हुआ था मुलायम मायावती गवर्नमेंट में, तो टीजीटी में हुआ तो होता क्या है, जिसका लिंक गोपनीय स्तर तक होता है, आपको बता रहे हैं। आप फार्म भर दीजिए टीजीटी में, टीजीटी के मास्टर होते हैं इंटर कॉलेज के, सेटिंग हो गया, जिसका बहुत गोपनीय लिंक हो सीधे विभाग से। आप जाएंगे, फार्म आएगा, सब कुछ आएगा, आपका काम क्या है, अपना रोल नंबर लिखिए, सिग्नेचर करिए, जो फार्म है भर दीजिए, और चुपचाप बैठ के कलम में छोड़ दीजिए। वो क्या करेगा, आपके कलम सहित आपको फार्म को उठा लिया जाएगा, और उसी कलम से आपका क्वेश्चन जाकर भरा दिया जाएगा, उसी कलम से। क्योंकि जिससे सिग्नेचर किए हैं, जिससे आपने रोल नंबर लिखा है, दूसरा कलम नहीं यूज होना चाहिए। क्योंकि बाय द किसी ने केस कोर्ट में केस किया तो फाइनेंशियल लैब में चला जाएगा कि कई कलमों का प्रयोग किया गया है। ये मायावती गवर्नमेंट में पकड़ा गया था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े घरों के बच्चे नौकरी पाते हैं, कुछ करना नहीं होता है। आप परीक्षा कैसे बैठे रहिए, कहेंगे कलम भी छोड़ देंगे, और कलम भी साथ जाएगी, लिफाफे में कलम भी साथ जाएगी, और उसी कलम से गोला रंगा जाएगा। जितनी मेज जाती है 2-4 नंबर बढ़ा करके रंग दिया जाएगा, जिससे बाई कोर्ट में जाए सर इसी कलम से तो रंगा गया। तो मायावती गवर्नमेंट में क्या कई कलम यूज हो गए थे, दूसरे कलम से भर दिया था, सीधे दूसरे कलम से उन्होंने किया था, फाइनेंशियल लैब में पकड़ लिया कलम का यूज अलग अलग तरीके से हुआ है। इसका मतलब धागली हुई है, इसको अंदर से भराया गया है, और फाइनेंशियल लैब पकड़ लेता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के समय क्या होता है, जो कलम आता है वो कलम इलेक्शन कमीशन ही देता है, और वो कलम सीधे मुख्यालय में जमा होता है, और फिर सारे वोट का वो मिलाया जाता है, कलम से स्याही मिलाई जाती है। खैर हमारा ये काम नहीं है। केमिस्ट्री साइंस टीम में पूछता ना, जो स्याही लगती है वो क्या होता है, मालूम है? केमिस्ट्री साइंस कोई पढ़ा है केमिस्ट्री से? तो चुनाव देने आप जाते हैं, आपको स्याही लगती है ना, कौन सी स्याही होती है? ये सब पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट होती है, सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है। जब आपके बॉडी पर लगाई जाती है तो हमारे बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, अन्य जीवों की अपेक्षा इंसान के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट जब लगाया जाता है तो जब नमक से क्रिया करता है तो सिल्वर आयोडाइड बन जाता है, आयोडाइड बन जाता है। जब सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा तो उस चमड़े को पूरा कलर कर देता है,
अब वो चमड़ा ही छूटेगा तभी स्याही जाएगी। सिल्वर आयोडाइड बन जाता है, लवण से अंदर नमक से क्रिया करके सिल्वर आयोडाइड बन जाता है। अब वो चमड़ा ही छूटेगा तभी वो स्याही जाएगी, कोई फर्क नहीं उसको छोड़। अगर उसको काटना है तो चमड़ा हटाइए अपना। सिल्वर नाइट्रेट होता है, कहीं याद रखिएगा, पूछा जाता है साइंस टेक में कि स्याही कौन सी यूज की जाती है, या कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है स्याही बताइए। हो गया। अब उसमें लिखिएगा इसमें कि चुनाव करने की प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया हो गया। अब उसमें लिखिएगा उसको क्या कहेंगे, सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन ऐसे टॉपिक बना लीजिएगा। पहला पॉइंट, विधानसभा 1/3, राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/3, और क्या बोले हैं, हो गया। फिर शिक्षक द्वारा 1/12, स्नातक द्वारा 1/12, अच्छा नहीं लिखेगा, 1/3 लिख दिए हैं। एक बड़ा 6, 1/3, क्या हो, कितना लिखे ना, नगर पंचायत नगर नहीं यूज करते हैं, स्थानीय निकाय यूज करते हैं। उसमें जो शब्द यूज किया गया स्थानीय निकाय, 1/3 स्थानीय निकाय शब्द यूज किया गया है। हो गया। और कितने बच्चे, राज्यपाल हो गए, स्थानीय निकाय हो गए, शिक्षक हो गए, और स्नातकों द्वारा हो गया। शिक्षक का 1/12। देखिए याद करने का तरीका बता दें इसको, शिक्षक और छात्र 1/12 है, ठीक, शिक्षक और छात्र 1/12 है दोनों। विधायक और स्थानीय निकाय दोनों नेता हैं, 1/3 है। जो नेता लोग वोट करते हैं, जब विधायक वोट करें या स्थानीय निकाय में पंचायत दिया जाएगा, नगर पालिका दिया जाएगा, और 1/6 राज्यपाल। अगर कहीं भूलिएगा तो सीधे जोड़िएगा, 12 से 12 कट जाना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है तो कहीं संख्या भूल रहे हैं, कहीं पेपर में अगर आ जाए तो सीधे जोड़िएगा कि शिक्षक लोग 1/12, दोनों शिक्षक टीचर हो चाहे ग्रेजुएट हो 1/12 करते हैं। नेता लोग चाहे विधायक हो, अच्छा विधायक हो, चाहे स्थानीय निकाय के नेता हो, चाहे प्रधान, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, और उसके राज्यपाल करते हैं। ये तीनों जोड़ने के बाद आपकी संख्या कम से कम 1 आ जानी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए। उस समय ध्यान रखिएगा, 3 गुणा करके देख लीजिएगा कि संख्या मैच, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट है। या मान लीजिए आपको आता भी है, गोला बनाने से पहले एक बार जोड़ के देख लीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। भाई देखिए, एक होता मानवीय भूल, दिमाग में कोई चीज है, आप दिमाग से उतर गया आपका। और रही बात सदस्यों की संख्या, सदस्यों का अधिकार, जो भी चीजें हैं, ये कभी पूछा नहीं जाता, क्योंकि लोकसभा सदस्यों का जो पावर है, राज्यसभा सदस्यों का जो पावर है, वो टोटल इनका है। हाँ, विधान परिषद के सदस्यों की चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है, कितनी होती है, 30 साल। ये ध्यान रखिएगा। विधानसभा के विधायकों की चुनाव लड़ने की उम्र होती है 25 साल, लेकिन विधान परिषद सदस्यों की जो चुनाव लड़ने की उम्र होती है वो 30 साल होती है। ये ध्यान रखिएगा, 30 साल उम्र होती है न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं दिया, न्यूनतम ये संख्या 30 साल होती है। विधायक 25 साल पर लड़ेंगे और ये 30 साल पर लड़ेंगे। राज्यसभा में भी 30 साल है ना, राज्यसभा 30 साल है, जो राज्यसभा को पावर है परिषद को पावर है। सेम सारी प्रक्रिया है। यहाँ भी शून्यकाल होता है,
यहाँ भी आधे घंटे की चर्चा होती है, यहाँ भी कहना बोलता है, प्रश्नकाल होता है, जो सेम प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सेम ही अपनाई जाती है, कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए सारा क्वेश्चन वहीं से बनता है, लोकसभा राज्यसभा बनता है, यहाँ क्वेश्चन। हाँ, यहाँ इसका गठन कैसे होता है, ये चुनाव कैसे होता है, ये प्रक्रिया अपनाई कैसी जाती है, उसमें ये पूछा जाता है। तो विधान परिषद में आप समझ गए कैसे क्या होता है। क्वेश्चन विधान परिषद से जाते हैं, ज्यादा करके क्वेश्चन विधान परिषद से जाते हैं। यूपी से मतलब स्टेट लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो राज्यपाल से और विधान परिषद से पूछे जाते हैं, और सारा क्वेश्चन गठन से ही पूछा जाता है। कैसे गठन होता है, कौन बनाता है, कौन खत्म करता है, कितनी संख्या होनी चाहिए, या जो वर्तमान में है उनकी संख्या कितनी है, जो वर्तमान कितनी संख्या है, और सब चीजें पूछी नहीं जाती है। अनुसार अगर आप लोग ले लीजिए, घटना चक्र का अनुसार ले लीजिए, तो आप जब करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सही कह रहे हैं कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ये चीजें इतना ही विधानसभा से और विधान परिषद से पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इससे ज्यादा मान लीजिए हम सदस्यों के अधिकार बढ़ाएं, तो जो लोकसभा सांसदों का अधिकार है वही अधिकार इनका भी है। इनकी भी हटाने की प्रक्रिया दो तरीके से, मैंने कल बताया था कि राज्यपाल 192 के तहत इलेक्शन कमीशन के सलाह पर इनको हटा सकता है, तो बता दें ना, 192 के तहत निर्वाचन आयोग के सलाह पर राज्यपाल इनको हटा सकता है, या दल बदल के आधार पर। दल बदल पढ़ाया गया है, लोकसभा में पढ़ाया गया हुआ दल बदल, हाँ पढ़ाया गया दल बदल। यूनियन खत्म हो गया, सेंट्रल यूनियन खत्म हो गया। अगर यूनियन में दल बदल है, दल बदल नहीं जानते क्या है, क्या है 10वीं सूची में दल बदल है, उसके तहत सदस्य जा सकती है। एक इलेक्शन कमीशन खत्म करेगा, जैसे मान लीजिए दल बदल का, अच्छा इसमें दल बदल में किसको पावर हटा देगा, लोकसभा राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति, ये दल बदल कर हटाते हैं। बस पार्लियामेंट के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, अगर कोई गलत काम आप करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति हटाएगा, और पार्लियामेंट के बाहर कोई गलती होती है तो इलेक्शन कमीशन के सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दो लोग हटाते हैं। और एक प्रक्रिया जान लीजिएगा, राष्ट्रपति अगर हटाता है या राज्यपाल हटाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष हटाता है, लोकसभा अध्यक्ष हटाता है, राज्यसभा सभापति हटाता है, विधानसभा सभापति हटाता है, कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी विधायक को विधानसभा अध्यक्ष ने हटा दिया या लोकसभा अध्यक्ष ने हटा दिया तो कोर्ट नहीं जा सकता। राष्ट्रपति ने हटाया, हम कोर्ट जाएंगे, ये अंतर जान लीजिएगा। कोर्ट जा सकता है लेकिन वो कोर्ट नहीं जा सकता है। दल बदल में सबसे बड़ा विरोध का कारण यही था कि आपने कोर्ट जाने का पावर क्यों हटा दिया इसमें से। राष्ट्रपति हटा रहा है, राज्यपाल हटा रहा है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ, कि हमें क्यों हटाया गया। लेकिन दल बदल में विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष हटा रहा है, तो कोर्ट नहीं जा सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते। कारण क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का अध्यक्ष पावर बराबर होता है, दोनों प्रोटोकॉल में बराबर है। लोकसभा अध्यक्ष का जो पावर है, जो पद है, और सीबीआई का जो पद है, दोनों के पावर बराबर होते हैं। सीबीआई कहता है कि हम तुमसे कम नहीं है, वो कहता हम तुमसे कम नहीं है, कहता तुमसे कम नहीं है, कितना पावर तुमको, कितना पावर हमको भी है। मैं अपने पार्लियामेंट के न्यायाधीश हूँ, वो कहता मैं इंडिया के न्यायाधीश हूँ, कहता तुम इंडिया को, तुम मेरे पार्लियामेंट के न्यायाधीश नहीं हो, मेरे पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है वो मैं उसका न्यायाधीश हूँ, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। आज तक मुकदमा कई चल रहे हैं, कई मुकदमे चल रहे हैं, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि पावर किसको दिया जाए। आज तक बहस चली, कुछ क्लियर नहीं हो पाया। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यता खत्म किया, राज्यसभा सभापति ने अध्यक्ष सदस्यता खत्म किया दल बदल के तहत, तो आपके पास पावर नहीं है, कोर्ट चले जाए। राष्ट्रपति राज्यपाल खत्म करते हैं, सीबीआई यही कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यक्ष आपका सदस्यता खत्म करता है तो कोर्ट आ सकते हो, तो लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यता खत्म करता कोर्ट क्यों नहीं आ सकते हो, कोर्ट सबके लिए है। तो कहता नहीं, हमारे आंतरिक मामले में जो पार्लियामेंट के अंदर की जो बैठक होती है उसमें तुम कुछ नहीं बोलोगे, जितना तनख्वाह तुम पाते उतना तनख्वाह मैं भी पाता,
दोनों का तनख्वाह बराबर है, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष का तनख्वाह बराबर है। जितना तनख्वाह तुम पाते तनख्वाह मैं भी पाता हूं। मेरे मामले में मुझे फेर मत करना। कई केसेस हुए, कई मामलों में केसेस इस तरह से हुए कि सुनवाई चलती रही, नहीं झुकते हैं ना वो झुकते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, दोनों बराबर पावर पे रहते हैं, वो सुनबे नहीं करते दूसरे की बात। अभी हाई कोर्ट आर्डर करेगा पार्लियामेंट के लिए, मतलब स्टेट विधानसभा के लिए, वो क्या नहीं मानेंगे आपकी बात हम। देखिए दल बदल पढ़ाने के बाद हम आगे टॉपिक चलते हैं। दल बदल में देखिए आपने क्या कहा कि एक तिहाई सदस्य किसी विधानसभा का, कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतती है, तो मान लीजिए पार्टी चुनाव जीतती है, वो पार्टी एक तिहाई सदस्य अगर टूटते हैं तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा सभापति खत्म कर सकता है। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर आप निर्दलीय चुनाव जीत के जाते हैं, आप निर्दलीय चुनाव जीत, किसी पार्टी चुनाव जीत ले जाते हैं और 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। हाँ चली जाएगी। किसी पार्टी में मान लीजिए निर्दलीय हम जीत गए, फिर किसी ने कहा भैया आओ मंत्री बना देंगे, काश तो परेशान हो, कहां निर्दलीय बैठे हो, 2-4 सीट हमारे कम पड़ रहे हैं, ठीक है आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी सदस्यता तत्काल चली जाएगी। दल बदल में रूल है। तीसरा पॉइंट यह है दल बदल में, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लिए सदस्य होते समय, राज्यसभा में जो नॉमिनेट करता है, तो वो दल बदल करके सदस्यता खत्म कर सकता है, उनकी सदस्यता खत्म कर सकता है। चौथा पॉइंट यह है, पार्टियां व्हिप जारी करती हैं। जब बैठक होती है पार्लियामेंट की, तो पार्टियां कहती है कि आज मैं कोई सदस्य गैर हाजिर नहीं होगा, सबको पार्लियामेंट में बैठना है। कांग्रेस कहेगी हमारे सारे सदस्य सांसद बैठेंगे, 99 सांसद बैठेंगे आज, उसमें से 2 सांसद गैर हाजिर हो गए और उसने लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया कि मैंने व्हिप जारी की, मतलब पहले चेतावनी दे दिया था कि कल बैठक होनी, 99 बैठेंगे, 2 लोग गायब हो गए। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि रहेगा पार्लियामेंट में, वो लोकसभा अध्यक्ष से कहेगा कि सदस्यता खत्म कर देंगे दल बदल के तहत, इन्होंने मेरे पार्टी के लाइन का उल्लंघन किया है। दल बदल एक पॉइंट से नहीं होता, कई पॉइंटों से होता है, वो उसके सदस्यता खत्म कर सकता है। फिर किसी प्रस्ताव में जब वोटिंग किया जाता है तो क्रॉस वोटिंग हो जाते हैं। क्रॉस वोटिंग जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं। दल बदल पढ़ लेना चाहिए। दल बदल बहुत मायने रखता है इंटरव्यू में, बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए संख्या कितनी है, 543 पार्लियामेंट की संख्या है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी फुल पावर में है, नो डाउट, लेकिन कोई कानून लाना चाहती है बीजेपी, मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई कानून लाना चाहती है, बीजेपी को संख्या 272 चाहिए कानून पास करने के लिए, न्यूनतम 272 चाहिए कानून बनाने के लिए। मान लीजिए इनमें से बीजेपी के पास इस समय 303 है जो लिखित रूप से, बहुमत से ज्यादा है। इसमें 50 जो सांसद हैं मोदी की जो कानून से खिलाफ है, मान लीजिए खिलाफ है कि सर आप जो कानून ला रहे हैं, मैं आपके पार्टी में हूं लेकिन मुझे पसंद नहीं है कानून, मुझे कानून पसंद नहीं है। या मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो 2/3 बहुमत से पास कराना। 2/3 बहुमत मतलब क्या? कुछ कानून ऐसे होते हैं जो 2/3 बहुमत से होगा। तो 2/3 बहुमत मतलब क्या है? 2/3 कितना आएगा? 3 एकम 3, 2 24, 8 24, 181, 2 6 362। कोई ऐसा कानून है जो 2/3 बहुमत का प्रस्ताव कहां होगा? अभी मैं राष्ट्रीय संबंध बताऊंगा 2/3 बहुमत कहां लगता है। अब उनको जैसे परसिमन बिल अगर पास कराना है मोदी को, परसिमन बिल पास कराना है, उनको 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब उनको 362 विधायक चाहिए, सांसद चाहिए। उनके पास 303 है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन चाहिए 362, तो कानून बन पाएगा, वो कानून बन पाएगा। परसिमन बिल में कहा गया कि 2/3 बहुमत से +1 जो बहुमत पास करेंगे तभी बन पाएगा। अब पार्टी अंदर से गेम खेलेगी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए बसपा की है, ममता बनर्जी की पार्टी है, छोटे मोटे दलों की जो पार्टी है, उससे गेम खेलेगी कि जब वोटिंग होगा,
बिग पार्टियां बिग जारी करेंगी कि सभी सांसद हमारे बैठेंगे और भारत सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। तो सरकार के पास 303 विधायक है, 2 बहुमत तो है नहीं, जारी करेंगे। अब उसमें क्या होगा, सांसदों से इंटरनली बात की जाएगी, दलाली के माध्यम से, पैसे के माध्यम, जैसे भी माध्यम से इंटरनली बात की जाएगी कि आप जब वोटिंग होगा तो वोटिंग में सिर्फ बटन दबाना होता है, आपके सामने, देश के सामने यस या नो का बटन होता है। तो जब प्रस्ताव रखा जाता है कहेंगे वोटिंग के लिए यस में बटन जिसको दबाना दबा सकता है, तो पता चला कि 303 तो भाजपा के दबाए 50 तो कांग्रेस दबा दिया हाँ में। अब सदस्यों संख्या 99 या फिर 50 तो संख्या आ रही है, क्या नाम है आपका 49 आ रही है। अब नो में आया 49, पहले नो में तो 99 आना चाहिए, नो में 49 आ रही है, पर इनकी संख्या 303 थी, 350 और जोड़ दीजिए, 353 क्रॉस कर गई। तो बिल जारी करते हैं। तो ऐसी अवस्था में पार्टी कहेगा कि जितने भी लोगों ने सत्ता पक्ष के ऊपर साथ में वोट किया है उसको बोलते क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग किया है, इनकी सदस्यता तत्काल खत्म कर दी जाए, इनकी सदस्यता तत्काल खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक पावर दे दिया गया उसमें लिख करके, एक फॉल्ट कर दिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर विचार कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष कहता है ठीक है, आपने कहा है इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए हम विचार करते हैं। अब मान लीजिए देश में चुनाव होने वाला है, अध्यक्ष लोग विचारे कर रहे हैं, अध्यक्ष के बाद लोकसभा भंग हो गई तो फिर कहानियां खत्म हो गई। तो क्रॉस वोटिंग समझे क्या होता है? तो क्रॉस वोटिंग भी करते हैं। तो दल बदल के तहत लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, पार्टी प्रमुख बोलता है, मतलब पार्टी प्रमुख बोलता है सर इन्होंने हमारे गाइडलाइन खिलाफ वोट किया है, इसलिए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। तो दल बदल में इतनी प्रक्रियाओं से सदस्यताएं खत्म की जाती है, एक प्रक्रिया सदस्यता नहीं खत्म की जाती है। तो वही चीज विधानसभा में भी लागू है, वही चीज विधान परिषद में भी लागू है, कोई चेंजेज नहीं है, कोई चेंजेज नहीं है। ये दल बदल बहुत जरूरी है। और दल बदल खास करके मेंस में लिखने के लिए भी आता है, और इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं दल बदल के बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी है। अगर दल बदल को डिटेल से पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो मैंने बहुत पहले बताया था, एक किताब आती है गवर्नमेंट की भारत, फरवरी मार्च में आती है, भारत करके आता है, भारत, गृह मंत्रालय छापता है उसको, प्रकाशन विभाग, भारत, वो भारत लिख के आता ही है। ये फरवरी में प्री के पहले आ जाता है, प्री के पहले आ जाता है। जब आईएएस का प्री होता है उसके 2 महीना पहले आ जाता है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय की प्रकाशन विभाग इसको छापता है। कम से कम इसमें से 40 क्वेश्चन प्री में आपके आते हैं, वो आपको ये सब मिलेगा, ये सब सारी चीजें जो मैं बता, सब चीजें आपको मिलेंगी। 40 क्वेश्चन उसमें से आते हैं और एथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की किताब है, गवर्नमेंट खुद छाप रही है, वो हर साल छापती है प्रकाशन विभाग। गवर्नमेंट का भारत कभी मोबाइल पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिएगा। लेकिन जिसको भी लेना है इसको कब लेंगे, जब आपको प्री देना है, फरवरी के महीने में आ जाती है, आ जाती है। अब इतनी मोटी रहती है, इतनी मोटी रहती है, 40 क्वेश्चन कम से कम उसी से आते हैं। बहुत ज्यादा ये डिटेल पढ़ने का सत्ता नहीं है, टेक्स्ट बुक पढ़ने की, वो इस क्वेश्चन टच करते हैं वो, और जितने विभाजित मुद्दे होते हैं उसमें सब डाले जाते हैं। आप टेक्स्ट बुक पढ़ के जाते, कभी कभी होता पूछ कहां से रहा है, ये उसी किताबों से उठाता है। गवर्नमेंट की भारत, जो संविधान में बताया सब गवर्नमेंट की भारत का ही संविधान बताया। आप सर्च कर लीजिए, जो कभी सीडीओ साहब आए, कभी आप सीडीओ साहब आते हैं ना, या मैडम आती है ना, नहीं उनसे रुकवाइए आप लोग, देखिए नहीं आपकी अथॉरिटी है, देखिए हम अफसर नहीं है, हम टीचर हैं, हमारी अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी है। आपको रुकवाइए कि मैडम कुछ शब्द बोल के जाइए, हमको बताइए क्या पढ़ना है। वो सब पढ़ के आए हैं, उनको पता है कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन कहां से बनते हैं। उनको रुकवाइए ना 10 मिनट के लिए आप लोग, अथॉरिटी मैडम थोड़ा सा लेक्चर दे दीजिए, हम लोग को गाइडलाइन कर दीजिए, या सर गाइडलाइन कर दीजिए। आप लोग कहेंगे हम नहीं कर सकते हैं, अभी हम कहेंगे उसको पढ़ाने नहीं आता, तो उनसे पूछेगा कि मैडम भारत की गवर्नमेंट की जो भारत है इसकी भूमिका क्या है, वो बताएंगे इसकी भूमिका क्या है। कभी भी हुआ है, आते रहते हैं ना, कोई भी अफसर आए, देखिए बोलना सीखिए, पहला काम है बोलना सीखिए, पहला काम बोलना सीखिए। बहुत सी चीजें आप जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बात खत्म हो जाती है।
सीधे कहिए मैडम आप आइए तो 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कोई लेक्चर दे दीजिए हम लोग की गाइडलाइन के लिए। सर आए कि कोई आए। अभी देखिए 2 चीज बोलेंगे सिर्फ, गवर्नमेंट की बात पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ 2 चीजें बोलेंगे और कहीं कुछ मत पढ़िए। एनसीईआरटी पे गवर्नमेंट की बात पढ़िए, सिर्फ 2 चीजें बोलेंगे, उनसे बोलवा के देखिएगा। तो गवर्नमेंट की बात पढ़ेंगे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। यही चीजें वहां पे सीधे क्वेश्चन में आते हैं, सारे क्वेश्चन इसी में आते हैं और वहां से कुछ नहीं आते। बहुत दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है, बहुत दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है, वहीं से आ जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अभी कल मैं आपसे बताया था कि 100 क्वेश्चन आईएएस में आते हैं और 45 कभी क्रॉस नहीं किया, 45 कभी क्रॉस नहीं किया। मतलब 55 क्वेश्चन करना ही नहीं है आपको, करना ही नहीं है आपको, सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको करना है। और टीसीएस में 150 में कभी 95 क्रॉस नहीं किया, 90 और 95 बीच में कट ऑफ आ जाती है, कभी 95 नहीं क्रॉस किया। मतलब इसमें क्या है, इसमें भी 55 क्वेश्चन करना ही नहीं है। आप सिर्फ आसान क्वेश्चन पढ़िए, साधारण क्वेश्चन पढ़िए, साधारण किताबों से पढ़िए, सामान्य किताबों से पढ़िए, लेकिन गवर्नमेंट की किताबों से पढ़िए, गवर्नमेंट की किताबों से पढ़िए। कि भाई अगर गलत करे आप इलाहाबाद जाइए, जब आयोग क्वेश्चन गलत करता लड़के हाईकोर्ट में खड़ा हो जाते हैं किताब लेके, किताब लेके हाईकोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये देखिए लिखा हुआ आपने कैसे उत्तर बदला, आपने बदला कैसे उत्तर, गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, हम नहीं जानते, गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, हमने इसी का सही किया है, आपने बदला कैसे क्वेश्चन। फिर कोर्ट ऑर्डर करता रहेगा क्वेश्चन मान्य किया जाए, तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो ऑर्डर करेंगे, तभी तो करेंगे जब आप पते नहीं है। हाँ, प्राइवेट किताबों के अलाउ नहीं करता, प्राइवेट कितना सही लिखे लेकिन अलाउ नहीं करता। इसीलिए कुछ सीरीज जो होते हैं, कुछ अच्छे जो कोचिंग के नोट्स होते हैं, वो नीचे जब उसका डिटेल लिखते हैं तो एक स्रोत बता देते हैं, स्रोत बता देते हैं। किसी श्रीवास्तव का जो इतिहास आता है, किसी श्रीवास्तव का जो इतिहास आता है, प्राचीन इतिहास, वो जब कोई चीज लिखता है तो उसी में कोड करके लिख देता है कि इसका स्रोत ये है, कि भाई देवा आप जो सही कर रहे हैं तो इस स्रोत को देख लीजिएगा कहीं जाकर के, ये जो मैंने लिखा है इसको अपने मन से नहीं लिखा है, यहां से मैंने स्रोत लिया है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये आपके पॉइंट ध्यान हो गए, ठीक है। दल बदल आप लोग पढ़ लीजिएगा, दल बदल पढ़ लीजिएगा, टीसीएस में नहीं आता, आईएएस के लिए कंफर्म है। एक बार में कोई चीज दिमाग में नहीं, दल बदल से एक कानून नहीं बदलते हैं, कई प्रक्रियाएं बदलती जाती है, कि एक बदलने के तिहाई अलग होते हैं। हाँ, उसमें कहा गया है किसी भी पार्टी के मेंबरों का अगर 2 तिहाई सदस्य टूट जाते हैं, 2 तिहाई सदस्य टूट जाते हैं, तो दल बदल कानून काम नहीं करेगा। 2 तिहाई नहीं, राघव चड्डा से नहीं हुआ मामला। हाँ, राघव चड्डा 7 लोग थे, 10 लोग थे, 7 की निकल गए, 2 तिहाई हो गया। भाई राघव चड्ढा ने हम इस्तेमाल किया है। दूसरे नंबर पे शिवसेना को तोड़ा गया, ममता बनर्जी के विधायक सांसदों को तोड़ा गया, 20 से टूट गए। कुल 26 थे ममता बनर्जी के, 20 अलग हो गए। दल बदल नहीं काम करेगा, 2 तिहाई टूटे, दल बदल नहीं काम करेगा, दल बदल नहीं काम करता है। तो ये चीज है। अदल बदल में एक समस्या ये है कि भैया आप कोर्ट नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कैसे कानून ने ऐसा नियम बना दिया कि कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। राष्ट्रपति जब कुछ कर रहा है राष्ट्रपति को हम घसीट सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राष्ट्रपति का जो समाधान की शक्ति है उसकी भी हम समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा जो नोट्स है, पीडीएफ है, मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध, कभी पढ़े हैं? सबसे कठिन टॉपिक संविधान का केंद्र राज्य संबंध है, टीसीएस में नहीं आता, ये इसका टीसीएस से कोई लेन देन नहीं है। संबंध, स्टेट यूनियन रिलेशन, नहीं जो टॉपिक हमको मिला उसी पे मिला है, जो टॉपिक उसमें जो टॉपिक बनाया गया है, जब जुडिशरी पढ़ाया गया उसमें हाईकोर्ट पढ़ाया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट और पढ़ाया गया नहीं, उसमें टॉपिक लिखना जुडिशरी लिख दिया जाता है,
जुडिशरी में सभी आ जाते हैं, तब हो गया, आ जाएगा, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध में क्या है, बस 1 सेकंड था, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा। स्टेट यूनियन रिलेशन जो है सबसे टफ टॉपिक है, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और यूपीएससी से हर साल 2-3 क्वेश्चन से रहते हैं कि स्टेट और केंद्र में क्या विवाद होते हैं, क्या मामले चलते हैं, कितना पावर राष्ट्रपति को, कितना पावर राज्यपाल को है, ये मामले होते हैं, ठीक। इसको एक एक टॉपिक को, एक एक अनुच्छेद को मैं डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसी मामले में कोर्ट जाया जाता है, कोर्ट जाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पढ़े हैं? सुप्रीम कोर्ट के 3 अधिकारों में पहला अधिकार होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 के तहत। उसमें 2 मामले की सुनवाई करता है वो, एक केंद्र संबंधों की सुनवाई करता है और दूसरा संविधान की व्याख्या करता है। किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी हो तो उसके तहत सुनवाई करता है। मान लीजिए राज्य को कोई संविधान का कानून, संविधान समझ में नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके तहत अपील की जाएगी। इसे हमें राय, हमको आर्डर मत करिए, हमको इसकी समीक्षा, इसका मतलब व्याख्या कर दीजिए अनुच्छेद का। 100 मैंने पसल तो बताया था इसको, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़े होंगे ना, पसल थे, पसल तुम भी थी ना, पसल जो मैं पढ़ा रहा था मैं तीनों बताया था, प्रारंभिक, अपीली और सिविल, 3 अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रारंभिक में संवैधानिक व्याख्या की जाती है, किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी हो। अपीली में क्या होता है, कोई मामला चल रहा है, जमीन पर पानी का 2 राज्यों की नदियां बह रही है, 2 राज्यों के बीच 2-4 गांवों का विवाद चल रहा है, तो कोई राज्य के बॉर्डर है, गांव वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं इस राज्य में दूसरे राज्य में है। अक्सर राज्यों में हो जाता है, कभी 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 मध्य प्रदेश वाले बोले भैया यूपी की बस हमारे यहाँ नहीं आएगी, यूपी वाले बोले मध्य प्रदेश की बस हमारे यहाँ नहीं जाएगी, कोई झगड़ा कर लेते हैं, बॉर्डर पे बस खड़ा हो जाती है, ट्रांसपोर्टिंग समस्या आ जाती है, भैया मास्टर प्याज लाना है तो बटोरे रोक ले रहे हैं, तो उसके तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट में, और मतलब अपीली में जाएंगे कि सर क्या हमको कोई राज्य रोक सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा। और सिविल में क्या होता है कि 2 मुकदमे हाई कोर्ट से आप हार जाते हैं, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। जो 3 अधिकार उसके होते हैं, 30, 31, 32 के तहत होते हैं। तो केंद्र संबंध में कल मैं इसको डिटेल से बता दूंगा, अगर नहीं सुने होंगे कल इसको डिटेल से बता दूंगा। मैं वही बता रहा हूं, देखिए सिलेबस बहुत लंबा है, अगर पढ़ाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नोट्स टॉपिक बता दूंगा कहां कहां चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन केंद्र संबंध हमेशा यूपीएससी का टॉपिक रहा, पीछे का टॉपिक नहीं रहा, पीछे से टॉपिक नहीं रहा, यूपीएससी का टॉपिक रहा। ठीक, विधान परिषद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अदल बदल भी गूगल से पढ़ लीजिएगा, तो कहिएगा हम भेज देंगे, हम भेज देंगे। और कोई जो समझ में नहीं आए तो हम यहाँ आधे घंटे बैठे रहते हैं ना, हमारे एक मित्र रहते हैं, रूम के अंदर करते हैं, कोई जो समझ में आए तो आधे घंटे में बैठे रहते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है।